सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि फौज में एहतसाब नहीं होता या फिर सजा नहीं मिलती, लेकिन आज की ये वीडियो और आज का ये वाकया एक ऐसा वाकया है जिसने एक हाजिर सर्विस मेजर को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। फ्रेंड्स, ये 5 जून 1992 था। टंडो बहावल सिंध के गांव में एक हाजिर सर्विस मेजर अरशद जमील ने पाक फौज के दस्ते के साथ छापा मारकर 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जामशोरों के नजदीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फौज ने इल्जाम लगाया कि ये अफराद दहशतगर्द थे और उनका ताल्लुक भारत के इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से था। लाशें गांव आई तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम कर रही थी। उनके बैन दिल दहला रहे थे। इन माओं में एक 72 साल की बूढ़ी औरत माई जंदो भी थी। उसके सामने उसके 2 बेटों बहादुर और मंठार के अलावा दामाद हाजी अकरम की लाश पड़ी थी, मगर वो खामोश थीं। औरतें उसे बैन करने पर उकसा रही थीं। माई जंदो सख्ते के आलम में बेटों और दामाद के सफेद हो गए चेहरे देखे जा रही थी। हर शख्स कह रहा था कि खामोशी से मैयतें दफना दी जाएं। कातिल बहुत ताकतवर थे, इन गरीब हारियों का ऐसे ताकत वालों से क्या मुकाबला। माई जंदो को बार बार रोने के लिए कहा गया तो उसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली, बस माई जंदो अब एक ही बार रोएगी, जब बेटों के कातिल को फांसी के फंदे में लटकता देखेगी। सब जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर आखिर लोग खामोश हो गए। माई जंदो की बेटियां कुर्ला रही थीं, मगर माई जंदो साकित बैठी कत्ल होने वालों को तके जा रही थी। जनाजे उठे तो माई जंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई और लहू होते जिगर के साथ बेटों को अलविदा कहा। मसला ये था कि यह टंडो बहावल अंदरूने सिंध का एक दूर दराज गांव था और तब दरियाए सिंध के इस किनारे पर कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा भी नहीं आया था। मुल्क और सिंध भर में खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। जिसने पढ़ा सुना उसने शुक्र अदा किया। जब सारा मुल्क शुक्राना अदा कर रहा था तब माई जंदो ने एहतजाजी चीख मारी। इस चीख ने प्रिंट मीडिया के समातें चीर के रख दी। माई जंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमजोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। उसने ताकत के मराकज से जंग का फैसला किया और अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग आसान न थी, मगर नकारे बच चुके थे, कश्तियां जल चुकी थीं और वापसी महाल थी। अखबारों और सहाफियों के हमरा माई जंदो ने इस चीख को ताकती मराकज के सीनों में गोंप दिया। पहली झड़प खत्म हुई और गिर छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का उनके साथ जरी जमीन का झगड़ा था, जिसके सजा में उन्हें कत्ल होना पड़ा था। 24 जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज और नवाज शरीफ ने मुलाकात की और जनरल आसिफ नवाज ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मेजर ने पाक फौज के सिपह सालार को रहम की अपील की, जो 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद हुई। उसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद तो कर दी गई, लेकिन सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। उसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज्जमान सिद्दीकी ने हुक्म इम्तना जारी किया और सजा रोक दी। सजाए मौत पर अमल न होने पर 11 सितंबर 1996 को माई जंदो फिर मैदान में निकली। उसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने जिस्मों पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। इनको नाजिक अस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच ना सकी। पूरे मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। यह हैदराबाद सेंट्रल जेल थी जब माई जंदो को फांसी घाट पर लाया गया। सामने तख्तादार पर इसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद जमील खड़ा था। दार का तख्ता खींचा गया तो कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म दार पर झूल गया। एन इसी वक्त सामने खड़ी माई जंदो की बूढ़ी मगर जोर आवर आंख से एक अश्क निकला
اور اس کے رخسار کی جریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی چندو تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔